हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे y इक्वल टू कॉस एक्स तथा y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ एवं प्रांत परिसर क्या होता है, ठीक, एवं मुख्य मान आपका क्या होता है। जैसे कि आपके सामने आपके दो हम ग्राफ बनाए हुए हैं। एक आपका दिया गया है y इक्वल टू कॉस एक्स दिया गया है, एक आपका दिया गया है y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स दिया गया है आपका। अब y इक्वल टू कॉस एक्स के ग्राफ में हम देखें, जब x का मान आपका जब x की वैल्यू है, जब x का मान 0 डिग्री होगा तो इसका मान कितना होगा, cos 0 का मान 1 होता है। और जब आपका x का मान π/2 होगा तो cos π/2 का मान कितना आपका होता है, 0 होता है। कहने का मतलब हम क्या देख रहे हैं, x बिलोंग r, मतलब x प्रत्येक x के मान के लिए जो y का मान होगा वह -1 और 1 के बीच में आपका बिलोंग करेगा। क्योंकि ये जो आपका मान दिख रहा है, ये जो आपका y छाप पे दिया गया है, ये कौन सा आपका है, ये आपका है y आपका दिया गया, इसका मान 1 और -1 के बीच में आपका बिलोंग करेगा। लेकिन हमें यहाँ ये ध्यान देना है कि क्या आपका y इक्वल टू cos x एक आपका एकाकी और आच्छादक फलन है, नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि x के विभिन्न मानों के लिए विभिन्न मानों का प्रतिबिंब जो आपका है वह एक ही आपका है। जैसे हम यहाँ पर ध्यान दें कि x इक्वल टू 0 का भी प्रतिबिंब कितना आपका आ रहा है, एक ही आ रहा है। और उसके साथ साथ आपका 2 पाई का भी मान कितना आपका आ रहा है, प्रतिबिंब एक ही आ रहा है। कहने को हम ग्राफ बनाकर देखें, ये आपका x बिलोंग, यदि हम r कर दें, जो आपका दिया गया है x आपकी वैल्यू है और ये आपकी वैल्यू क्या आपकी दी गई है, y है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, जब x का मान 0 होगा तब y का भी मान कितना होगा, 1 आपका होगा। कहने मतलब 0 का प्रतिबिंब क्या आपका है, 1 है। लेकिन जब x का मान 2 पाई होगा तब भी आपका y का मान कितना होगा, आपका 1 ही आपका होगा। और हम क्या देख रहे हैं कि जब आपका x का मान -π/2 होगा तो उस कंडीशन में इसका मान कितना होगा, -1 आपका हो जाएगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि जब x का मान आपका पाई होगा उस कंडीशन में भी इसका मान कितना आपका है, -1 आ रहा है, ठीक। तो कहने का मतलब हम क्या देख रहे हैं कि x के विभिन्न अवयवों का जो प्रतिबिंब है वह y के किसी एक अवयव के साथ जुड़ा हुआ है, अर्थात ये आपका एकाकी और आच्छादक फलन नहीं है। तो हमें इसका ज्ञात क्या करना है, इनवर्स फंक्शन ज्ञात करना है। इनवर्स फंक्शन के लिए हमें क्या मालूम है कि आपका फंक्शन कैसा होना चाहिए, एकाकी होना चाहिए और आपका आच्छादक होना चाहिए। तो अब इसे यदि हम इसमें यदि क्या करते हैं, एक रेस्ट्रिक्शन लगा दे, प्रतिबंध लगा दे। प्रतिबंध क्या लगा दें कि हम जो भी x की वैल्यू लेंगे आपका 0 से लेकर पाई के बीच में लेंगे। क्यों हम 0 से लेकर पाई के बीच में कह रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 0 से पाई के बीच में आपका जो y का मान है, सारे के सारे मान आपके प्राप्त हो जाएंगे। जब y का मान x का मान 0 होगा तो y का मान 1 होगा, और जब x का मान पाई होगा तो y का मान कितना होगा, -1 होगा। बाकी इनके बीच की जितनी भी आपकी वैल्यू है और -1 और 1 के बीच के आपके आ जाएंगे, ठीक। तो जब प्रतिबंध लगा दें तो उस कंडीशन में आपका फलन क्या हो जाएगा, एकाकी और आच्छादक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय हम जो x की वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे, 0 और पाई के बीच का ही लेंगे। और इस कंडीशन में इस मान को हम क्या बोलते हैं, मुख्य मान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुख्य मान कहा जाता है। अब इसमें यहाँ आप ध्यान दीजिए कि यदि हम यहाँ पर क्या कर दें, आपका यहाँ पर कह दें y इक्वल टू cos x, यदि आपका x बना किसमें करें, 0 0 क्लोज ब्रैकेट 0 और पाई के बीच में आपका बिलोंग करता है। तो उस कंडीशन में आपका जो y होगा वह किसमें आपका बिलोंग करेगा, -1, 1 क्लोज ब्रैकेट -1, 1 में आपका बिलोंग करेगा। क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कि -1 और 1 दोनों उसमें क्या होंगे, सम्मिलित होंगे। यहाँ पर 0 पाई भी क्या है, दोनों उसमें क्या होंगे, इसमें आपके सम्मिलित होंगे। अब ये फंक्शन आपका कैसा हो गया है, एकाकी और आच्छादक हो गया है, ठीक। जब एकाकी और आच्छादक आपका हो चुका है तो हम यहाँ से पुनः क्या ज्ञात करेंगे, इनवर्स फंक्शन ज्ञात करेंगे। अब जब इनवर्स फंक्शन ज्ञात करेंगे तो अब आपको यहाँ ये ध्यान देना है कि यहाँ पर इस समय y इक्वल टू cos x में प्रांत क्या है, प्रांत आपका x है और आपका परिसर क्या है, -1, 1 आपका है, दिया गया है के बीच की संख्या आपकी दी गई है। अब जब इसका आप इनवर्स ज्ञात करेंगे तो इनवर्स में आपका क्या होता है, इनवर्स में आपका जो प्रांत होता है और परिसर बन जाता है, और जो परिसर होता है क्या आपका बन जाएगा, प्रांत बन जाएगा। तो यहाँ से आइए ध्यान दीजिए, हम cos y इक्वल टू cos इनवर्स की बात करें तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये आपका किसका ग्राफ है, y इक्वल टू cos इनवर्स का ग्राफ आपका दिया गया है। लेकिन हमें किसके मुख्य मान के बीच में ही ज्ञात करना है। तो यहाँ से आपका जो प्रांत क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पर y इक्वल टू आपका दिया गया है कि x बिलोंग किसमें करेगा, -1 और 1 के बीच में बिलोंग करेगा।
x का मान -1 और 1 के बीच में बिलोंग करेगा, क्लोज ब्रैकेट होगा आपका, और उसके साथ साथ y का मान जो आपका होगा 0 और पाई के बीच में लिया जाएगा। तो आपका 0 से पाई के बीच का मान आपका क्या है, मुख्य मान है, क्योंकि मुख्य मान की परिभाषा क्या होती है, किसी भी फलन का ऋणात्मक या धनात्मक लघुत्तम जो संख्यात्मक मान होता है, ध्यान देना है, ऋणात्मक या लघुत्तम आपका जो न्यूनतम संख्यात्मक मान आपका होता है, तो यहाँ से ध्यान दें कि न्यूनतम जो संख्यात्मक का मान आपका होगा 0 और पाई आपका होगा। 0 और पाई के बीच में सारे के सारे मान आपके क्या हो जाएंगे, बिलोंग करेंगे आपके y के मान। तो यहाँ से इसका मुख्य मान कितना आपका हो जाएगा, मुख्य मान आपका आ जाएगा 0 से और पाई के बीच में आपका आ जाएगा। ठीक, जब 0 से पाई के बीच में आपका आ जाएगा तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए, हम क्या ज्ञात कर लें, कॉस इनवर्स का y इक्वल टू फलन प्रांत और आपका परिसर। और परिसर में आपका क्या होगा, परिसर को हम क्या बोलते हैं, मुख्य मान भी कहा जाता है। ठीक, तो फलन आपका क्या है, y इक्वल टू आपका cos इनवर्स x, तो प्रांत आपका क्या हो जाएगा, x जो बिलोंग करेगा क्लोज ब्रैकेट -1 से 1 के बीच में आपका होगा, और जो आपका परिसर हो जाएगा, परिसर क्या हो जाएगा, y बिलोंग क्लोज ब्रैकेट 0 से आपका पाई के बीच में आपका बिलोंग करेगा। ठीक, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि y इक्वल टू cos इनवर्स x का जो प्रांत क्या है, वह है x बिलोंग क्लोज ब्रैकेट -1 से -1 क्लोज ब्रैकेट बंद, और आपका जो परिसर है जिसको मुख्य मान भी कह सकते हैं, y बिलोंग 0 कामा क्लोज ब्रैकेट 0 कामा पाई क्लोज ब्रैकेट आपका बंद आपका होगा। ठीक, तो ये आपका क्या है, y इक्वल टू cos इनवर्स x के लिए फलन का प्रांत एवं मुख्य मान आपका है। तो हमें यहाँ ध्यान देना है, y इक्वल टू cos इनवर्स के लिए प्रांत का मान क्या होगा, -1 और 1 के बीच में होगा, और जिसमें -1 और 1 सम्मिलित आपका होगा, और परिसर जो आपका होगा 0 और पाई के बीच में आपका होगा, इसमें 0 और पाई भी आपका क्या होगा, सम्मिलित आपका होगा। इसके पहले हमने y इक्वल टू साइन इनवर्स x के बारे में देखा था, उसके लिए हमने क्या ज्ञात किया था, y इक्वल टू साइन इनवर्स x में हमने ज्ञात किया था कि x बिलोंग क्या आपका था, वह -1 क्लोज ब्रैकेट -1 और 1 के बीच में आपका था, और जो इसका परिसर आपका निकल के आया था या मुख्य मान आपका निकल के आया था, और -π/2 और π/2 के बीच में आपका था। ठीक, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। हाँ, तो आइए अब हम उसी प्रकार से कुछ जो आपके फलन दिए गए हैं, उन फलनों के हम सारणी बना ले रहे हैं, उनका प्रांत और परिसर क्या होता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो हमने देखा कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसका प्रांत कितना होता है, x बिलोंग करता है क्लोज ब्रैकेट -1 कामा 1 क्लोज ब्रैकेट बंद के बीच में बिलोंग करता है, और इसका जो परिसर होता है y बिलोंग क्लोज ब्रैकेट -π/2 कामा π/2 क्लोज ब्रैकेट बंद आपका होता है, जिसको हम मुख्य मान भी कहते हैं। cos y इक्वल टू cos इनवर्स x के लिए हमने देखा कि x बिलोंग आपका क्लोज ब्रैकेट -1 कामा 1 क्लोज ब्रैकेट बंद, और इसका जो परिसर y का मान होता है, y बिलोंग आपका क्लोज ब्रैकेट 0 कामा पाई क्लोज ब्रैकेट आपका बंद आपका दिया गया है। y इक्वल टू cos इनवर्स x का जो प्रांत होता है, x बिलोंग करता है r माइनस ब्रैकेट में ओपन ब्रैकेट -1 कामा 1 ओपन ब्रैकेट आपका बंद। इसका मतलब क्या है, आप लोग समझ लीजिए कि जो x का मान होता है वह सभी r के लिए परिभाषित होता है, परंतु उसमें -1 और 1 के बीच में जो भी संख्याएं आती हैं वह इसमें सम्मिलित नहीं होगी। मतलब -1 और 1 के बीच की संख्याओं को छोड़कर बाकी जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं वह इसकी क्या होती है, प्रांत आपके कहलाई जाती हैं। और जो y इक्वल टू आपका बिलोंग माइनस क्लोज ब्रैकेट -π/2 कामा π/2 होता के बीच में होता है, परंतु यहाँ पर क्या लगा हुआ है, माइनस मिडल ब्रैकेट 0 मिडल ब्रैकेट आपका बंद आपका दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका y का परिसर होता है, जो मुख्य मान होता है, और -π/2 के बीच में होता है, परंतु 0 पर छोड़कर इसलिए होता है क्योंकि 0 पर y इक्वल टू cos इनवर्स x क्या होता है, परिभाषित नहीं होता है। क्यों नहीं परिभाषित होगा, क्योंकि y इक्वल टू cos इनवर्स x पर 0 का मान कितना आपका आ जाएगा, इनफाइनाइट आपका अनंत आपका आएगा। न हो तो हम करके देख सकते हैं
क्योंकि हम जानते हैं कि y इक्वल टू आपका cos इनवर्स x, किस पर बात कर रहे हैं, 0 पर, तो इसका मान यहाँ से क्या हो जाएगा, cosec y इक्वल टू x आपका हो जाएगा। अब जब इसका हम 0 मान रखेंगे तो cosec 0 का मान कितना आपका होता है, cosec 0 का मान आपका होता है अपरिभाषित आपका होता है। cosec 0 का मान कितना होता है अपरिभाषित, क्यों, क्योंकि हमें मालूम होता है कि 1 बटे आपका sin 0 होगा, तो 1 बटे 0 का मान कितना आपका होगा इनफाइनाइट, तो इसलिए 0 पर आपका परिभाषित नहीं आपका होता है। y इक्वल टू sec इनवर्स x, इसमें आप प्रांत आपका क्या हो जाएगा, x बिलोंग आपका कैपिटल R, जो कि इसमें माइनस ओपन ब्रैकेट -1 और 1 की संख्याओं को छोड़कर बाकी सारे रियल नंबर क्या होंगे, इसके प्रांत होंगे। और y बिलोंग जो आपका हो जाएगा 0 पाई के बीच में होगा, क्लोज ब्रैकेट आपके बंद हो जाएंगे, परंतु π/2 पर आपका परिभाषित नहीं होगा, जैसे आपका y इक्वल टू cos इनवर्स परिभाषित नहीं था। अगला क्या है, y इक्वल टू tan इनवर्स x, यह x का प्रांत क्या होगा, जितनी भी वास्तविक संख्या है सभी पर आपका ये इसका प्रांत आपका होगा, और जो y बिलोंग करेगा ओपन ब्रैकेट -π/2 और π/2 के बीच में होगा, ओपन ब्रैकेट आपका बंद। इसका मतलब क्या है कि इसमें -π/2 और π/2 सम्मिलित नहीं है। जहां क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, जो बड़ा ब्रैकेट उसको क्या बोलते हैं, क्लोज ब्रैकेट। इसका मतलब ये होता है कि क्लोज ब्रैकेट लगा होने की कंडीशन में जो आपकी संख्याएं दी गई होती है -π/2 और π/2, ये भी उसमें क्या आपका होता है, सम्मिलित आपका होता है, लिखा होता है। अब उसके बाद हम ध्यान दें कि y इक्वल टू cot इनवर्स x के लिए जो प्रांत का मान होगा, x बिलोंग आपका, मतलब जितने भी रियल नंबर है सब आपके होंगे, और जो इसका परिसर या मुख्य मान होगा 0 का मान आपका पाई आपका हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट आपका लगा हुआ है। इसका मतलब कि 0 और पाई को छोड़कर बाकी इसके बीच के जितने भी आपके नंबर आपके आएंगे उसका क्या कहलाएगा, ये परिसर या मुख्य मान कहलाएगा। ठीक, ये आपके सारणी हैं, इन सारणियों को आप लोग लिख लीजिए और इसको आप याद कर लीजिए, ताकि आपको मुख्य मान और प्रांत और परिसर याद करने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।